गंगा किनारे एक छोटे से गांव में पंडित सत्यनारायण नाम के एक वृद्ध पुजारी रहते थे। वे धर्मशास्त्रों के ज्ञानी थे और गांव के लोग अक्सर उनसे आत्मा, कर्म और मृत्यु के रहस्यों पर प्रश्न पूछते थे। एक दिन एक युवक अर्जुन उनके पास आया और बोला, पंडित जी, क्या आप बता सकते हैं कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था, विक्रमादित्य। वह बहुत दयालु और न्यायप्रिय था, लेकिन उसे मृत्यु का बहुत भय था। उसने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी उसे मृत्यु के बाद आत्मा की सच्चाई बताएगा, उसे अपार धन दिया जाएगा। एक दिन एक संत दरबार में आए और बोले, राजन, मृत्यु के बाद आत्मा 3 मार्गों पर जाती है। यदि व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हों, परोपकार किया हो और धर्म का पालन किया हो, तो आत्मा प्रकाश की ओर जाती है। उसे शांति और सुख की प्राप्ति होती है। यह स्वर्ग लोक की यात्रा होती है। यदि व्यक्ति ने बुरे कर्म किए हों, किसी का अहित किया हो, लोभ, क्रोध और अधर्म का जीवन जिया हो, तो आत्मा अंधकार में चली जाती है। उसे पीड़ा और कष्ट भोगने पड़ते हैं, जो नरक की यात्रा कहलाती है। यदि व्यक्ति का जीवन अधूरा रहा हो, इच्छाएं अपूर्ण हो, मोह माया में फंसा हो, तो आत्मा भटकती रहती है। इसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है, जब तक वह अपने कर्मों का पूर्ण फल प्राप्त न करे। राजा ने पूछा, तो इसका उपाय क्या है? संत ने कहा, सत्कर्म करो, सत्य और प्रेम का पालन करो, अहंकार और लोभ से बचो। जीवन को ऐसा बनाओ कि मृत्यु के बाद आत्मा को शांति मिले, न कि पंडित सत्यनारायण ने अर्जुन से कहा, बेटा, आत्मा अमर है। यह सिर्फ एक शरीर छोड़ती है और नए जीवन की ओर बढ़ती है। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। यदि हम अच्छे कर्म करें तो हमारी आत्मा प्रकाश की ओर जाती है और हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। अर्जुन की आंखों में ज्ञान की रोशनी चमक उठी। उसने प्रण किया कि वह अपने जीवन को अच्छे कर्मों से भर देगा, ताकि उसकी आत्मा भी प्रकाश की ओर बढ़ सके। जीवन का हर कर्म हमारे भविष्य को तय करता है, इसलिए अच्छे कर्म करें, सच्चाई के मार्ग पर चलें और ऐसा जीवन जिए कि मृत्यु के बाद भी आत्मा को शांति मिले।